Hello students, welcome in your class 9th of SST. Take out your civics book, open lesson number 2, constitutional design. Today we will study about the constitution and constitutional design. Okay, overview में हम ये देखेंगे कि चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है और कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, किसने इसको ड्रॉ किया है, किस तरीके से किया है, इसकी शेप्स और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी शेप्स की कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, ठीक है, और कैसे इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया जबकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं कंट्रीज़ में, ठीक है। और इसमें रिसेंटली एक एग्जांपल दिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको इमेज दिख रही है, ये है नेल्सन मंडेला। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं जो नेल्सन मंडेला द्वारा ही यहाँ पर लिखी गई है, उन्हीं की कुछ लाइन्स हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैंने ब्लैक और वाइट डोमिनेशन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। आई हैव क्रिएटेड द आइडल ऑफ डेमोक्रेटिक, मैं चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी है ये एक साथ सामंजस्य के साथ रहे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो और यहाँ पर हर कोई स्वतंत्र हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लाइव, और ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला है। इनको राजद्रोह के मामले में साउथ अफ्रीका, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी उन्हें नेल्सन मंडेला को और उनके साथ जो 7 लीडर्स थे उनको जेल भेज दिया 1964 में, ठीक है। और क्यों भेजा? क्योंकि अपार्थाइड वहाँ होता था। अपार्थाइड का मतलब है कि रंगभेद की नीति थी। ही स्पेंट द 28 ईयर्स, उन्होंने रॉबर्ट आइलैंड की, साउथ अफ्रीका में रॉबर्ट आइलैंड की प्रिजन में 28 ईयर्स व्यतीत किए हैं, बिताए हैं, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें किया जाता है उसे कहा गया है अपार्थाइड, ठीक है। वाइट यूरोपियन इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसको इम्पोज किया वाइट यूरोपियंस ने। 17th और 18th सेंचुरी में यह जो कंपनियां हैं यहाँ पे व्यापार के लिए आई, यूरोपियन कंपनियां, और वो यहीं सेटल हो गई। बट अनलाइक इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैव सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, लोकल रूलर्स, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, जैसे इंडिया में जब ये यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड के लिए आई तो कुछ टाइम बाद चली जाती थी, कुछ उनके लोग यहाँ रहते थे, कुछ चले जाते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में ये यूरोपियन लोग वहीं बस गए, वहीं रहने लग गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड का जो सिस्टम है वो लोगों में कलर के बेस पर डिवाइड हो गया, स्किन के कलर के बेस पे। वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो ब्लैक कलर के थे और उनकी जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो 3/4 थी, मतलब कि 100% में से 75% ब्लैक्स थे और कुछ मिक्स्ड रेसेस के थे, मतलब कुछ ब्लैक्स और वाइट, ना तो वो ज़्यादा ब्लैक थे ना वाइट थे, तो इसलिए उनको कहा जाता था कलर्ड। और उनमें कलर्ड लोगों में वो थे जो ऑलमोस्ट इंडिया से माइग्रेट हुए थे, मतलब इंडिया से आए थे। वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर, जितने भी जो वाइट रूलर्स थे ये नॉन वाइट्स के साथ, मतलब ब्लैक्स और कलर्ड्स के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनको इवन वोटिंग का राइट भी नहीं दिया, ब्लैक्स को और कलर्ड्स को। अपार्थाइड सिस्टम पर्टिकुलरली ब्लैक्स पर ज़्यादा लगाया जाता था, ठीक है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग एरियाज, उनको वाइट एरियाज़ के, वाइट के जो लिविंग एरियाज़ हैं उनसे दूर रखा जाता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़, और ब्लैक जो है वो वाइट एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं, वो भी तब जब उनको वाइट से परमिशन मिल जाए। ट्रेन, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, इवन पब्लिक टॉयलेट्स जो थे वो भी अलग अलग बनाए गए थे वाइट और ब्लैक्स के लिए, और इसको कहा गया सेग्रेशन। सेग्रेशन यानी अलगाववाद। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, इवन वो
उन चर्चेस में भी नहीं जाते थे जहाँ पर वाइट वर्शिप करते थे। ब्लैक को अधिकार नहीं था, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट अपने कोई भी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से ब्लैक्स और जो कलर्ड लोग थे अब इस अपार्थाइड सिस्टम के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मार्चेस, स्ट्राइक्स की। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो इसको लीड कर रही थी, इस स्ट्रगल को इंक्लूडेड। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे। बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स भी इसमें शामिल थे, जिनको लगता था कि वाकई ब्लैक्स और जो कलर्ड लोग हैं, कलर्ड पीपल है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो वो भी इसको अपोज करते थे और वो भी इस स्ट्रगल में शामिल थे। सेवरल कंट्रीज़, जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अनाउंस कर चुकी थी कि जी अपार्थाइड का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। लेकिन जो वाइट रेशिड गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू यहाँ पर रूल करना चाहती थी और अपने अपने पावर को कम नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से वो क्या करते थे, ब्लैक्स को टॉर्चर करते थे। हजारों ब्लैक्स को तो उन्होंने इवन मार तक दिया। कलर्ड पीपल के साथ भी बुरा व्यवहार करते थे। अब इसके बाद है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अपार्थाइड के लिए बढ़ता गया। गवर्नमेंट जो है उसको रियलाइज़ होने लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ता गया ना, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ होने लगा कि हम ज़्यादा टाइम तक ब्लैक्स को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो वाइट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एटलीस्ट वो मान गई कि वो कुछ चेंजेस लेकर आएगी अपनी पॉलिसी में। डिस्क्रिमिनेशन जो लॉ था उसको हटा दिया गया। बैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पहले बैन लगाए गए थे और रेस्ट्रिक्शन थे मीडिया पे, वो सब हटा दिए गए। 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे। उसके बाद जब वो बाहर आए तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका के नए फ्लैग को अनफोल्ड किया गया। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड में एक नई डेमोक्रेसी आई, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड गवर्नमेंट का एंड हो गया और इसी वे में जो है कि रेशियल सिस्टम भी कम हो गया। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहाँ आ गई। कैसी गवर्नमेंट आ गई? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। जबकि पहले कौन सी गवर्नमेंट थी? वाइट गवर्नमेंट। अब देखो हाउ डिड कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला को सुनिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड नेगोटिंग अ पीसफुल ट्रांसफर फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept inherent capacity of goodness in others. My wish is South Africa never give up on the belief of goodness as the courage and the faith human beings in the Princeton and democracy. तो हिस्टोरिकल एनिमीज देखो, जो वाइट्स थे और जो ब्लैक्स के बीच में ये बेंटेन वाइट्स इसलिए मान गए जब क्योंकि उनको लगने लगा वाकई ही वो ब्लैक्स के विरुद्ध ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से ब्लैक्स को भी ये चीज़ माननी पड़े कि ये दोनों ही चेंजेस के लिए तैयार हुए, तब जाके ये रिज़ल्ट सामने आया है। तो वो चाहते हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मेरी ये विश है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी अच्छाई के लिए कभी भी अपनी अच्छाई को कभी ना छोड़े, और ये हर वहाँ पे रहने वाले हर ह्यूमन बीइंग के बीच में ये होना चाहिए, इस तरह की अच्छाई होनी चाहिए। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब नए साउथ अफ्रीका की जैसे ही इमर्ज हुई, नया साउथ अफ्रीका जैसे ही हुआ इमर्ज, तो ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स फॉरगिव द वाइट्स फॉर द atrocities they had committed while in power। तो जैसे ही नया साउथ अफ्रीका वर्कर सबके सामने आया तो ब्लैक लीडर्स जो थे उनको ये कहा गया या उन्होंने ये माना कि जो भी वाइट लीडर्स जिन्होंने जो पहले जितना भी कुछ किया है उन सबको माफ़ कर दिया जाए।
ठीक है, जो कि जब पावर में थे तो उन्होंने बहुत ऐसे काम किए कि काफ़ी लोगों को मार दिया, टॉर्चर किया, तो उन सबको भूलकर वो आगे बढ़ेंगे तभी वो एक अच्छी डेमोक्रेसी जो है उसको अप्लाई कर पाएंगे। दे सेड लेट अस बिल्ड, उन्होंने सबने साथ में मिलकर कहा कि हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें इक्वलिटी होगी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मेन वीमेन को लेकर, किसी भी कलर को लेकर। पार्टी जो है वो इस तरह की ब्रूटल ऑपरेशन नहीं करेगी, किलिंग नहीं करेगी लोगों को, साथ में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, 2 ईयर्स के आफ्टर, ठीक है, डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन मोस्ट एक्सिस्टिव राइट अवेलेबल इन आवर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में जो राइट्स अवेलेबल होते हैं वो साउथ अफ्रीका को भी मिले। टुगेदर साथ में उन्होंने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसको भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। नोबडी बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हर एक जो है एग्री हो गया है सॉल्यूशन को लेने के लिए। उन्होंने कहा कि जो एक प्रीएम्बल जो साउथ अफ्रीका का बना है, पेज नंबर 28 पर देखेंगे, वो भी इसी बात पर है कि किसी के साथ बुरा नहीं होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर करता है डेमोक्रेसी को, वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो आप। एक सबसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना लेकिन सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छी डेमोक्रेसी। A state denounced by the entire world till 1994 undemocratic one is now see the model of democracy। जो जिस कंट्री को अनडेमोक्रेटिक कहा जाता था 1994 तक, उसे आज डेमोक्रेसी का आइडल कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है। ठीक है, व्हाट मेड दिस चेंज, इतने चेंजेस कैसे आ गए, तो हम यहाँ नेल्सन मंडेला को फिर से सुनेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो पास्ट के और फ्यूचर के दोनों के बारे में बताता है। वन हैंड देयर इज़ द सोलम पैक्ट in which we South African declares the one another that we shall never permit a repetition of racial। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉमिस है कि किसी के साथ भी रेशियल, ब्रूटल, ये पास्ट में जैसी भी चीज़ें यहाँ घटित हुई है वो यहाँ अब नहीं होगी। हम एक नए इस कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, इस कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि जिसमें सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, ब्लैक वाइट वीमेन मेन को लेकर इस तरह के कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अपार्थाइड का नाम ही नहीं होगा। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे टॉपिक है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड their interests. The black majority was keen to ensure democratic principle of majority rule was not compromised। कि देखो उन्होंने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो वैसी चीज़ें उनके सामने आई होगी कि वाइट मेजोरिटी जो थी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती होगी और ब्लैक मेजोरिटी जो होगी वो ये चाहती होगी कि हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको श्योर किया जाए। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स, ब्लैक्स को एक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट, और वाइट माइनॉरिटी जो थी, वाइट लोग जो थे वो चाहते थे कि हमारी जितनी भी प्रिविलेज है वो हमसे नहीं छीने जाए। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशन, बहुत सारी ऐसी बहस के बाद दोनों पार्टीज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सहमत हो गई। वाइट ने जो है वो मेजॉरिटी के रूल को उन्होंने मान लिया कि वन पर्सन वन वोट माना जाएगा, और इसको उन्होंने बेसिक राइट एक्सेप्ट कर लिया। और ये राइट्स बेसिक्स जो होंगे वो सबके लिए समान होंगे, चाहे वो पुअर वर्कर हो, चाहे वो पुअर हो या वर्कर हो कोई भी। ठीक है, ब्लैक्स जो हैं उन्होंने भी मेजॉरिटी रूल को मान लिया और उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी जो होगी वो प्रॉपर्टी, हाँ, मेजॉरिटी मिलने के बाद वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेगी, जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन में हुआ था। द कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी, ये कॉम्प्रोमाइज़ ईजी नहीं था क्योंकि ब्लैक जो मेजॉरिटी, ब्लैक कम्युनिटी जो है ना, उन्होंने बहुत अत्याचार सहे थे वाइट माइनॉरिटी के। लेकिन ये लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे तो दोनों ने इस चीज़ अपनी अपनी कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब जाके उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। यस,
और हाउ और इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट, उनके बीच में एक ट्रस्ट मैनेज किया उन्होंने कि इसकी गारंटी देते हैं कि इस ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेंगे, कि इस तरह के अगेन इस तरह के अपार्थाइड की सिस्टम वापस नहीं आएगी। ओनली वे टू बिल्ड मेंटेन ट्रस्ट सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स। यहाँ पर कुछ रूल्स भी बताए गए। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर बी चूजन इन फ्यूचर। और रूल्स कैसे थे कि कोई भी रूलर है तो उसको कैसे चूज़ करना है। दीज रूल्स आल्सो determine that what the elected government are empowerment to do and what they can't do। तो जो गवर्नमेंट पावर में होगी वो किस तरह वर्क करेगी और कौन से वर्क करेगी और कौन से नहीं करेगी। फाइनली ये सारे रूल्स जो है सिटीजन्स तक कैसे जाएंगे, कैसे उनको देने हैं। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैनॉट चेंज देम वेरी इजीली। अगर विनर है, कोई भी इलेक्शन विनर है तो इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ वॉट साउथ अफ्रीकन डिड। ये सब कुछ साउथ अफ्रीका में हुआ। दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। उन्होंने कुछ रूल्स पे, कुछ बेसिक रूल्स पे सबने एग्री किया। दे ऑल्सो अग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। ये रूल्स सुप्रीम होंगे, नो कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं कर सकती। और इसी सेट, दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे फिक्स्ड रूल्स होते हैं ये, कैसे वो वर्क करेगी, कौन से वर्क वो कर सकती है, कौन से वर्क में वो नहीं कर सकती है, और अगर कुछ वर्कर्स में उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कैसे करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, ये कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं और ये बेसिक रूल्स के जो सेट होता है उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेक इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ओके, इसके बाद हम बाद में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।